मानिक, जिसने सोचा था अगर अवनी यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो वह सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। बजाज मेंशन की हर तरफ कैमरा लगे थे और कुछ सीक्रेट कैमरा भी थे। फिर वह अपनी फैमिली को दिखाकर अवनी से आसानी डिवोर्स ले सकता है, पर ये लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। मानिक को तो समझ में नहीं आ रहा था ये लड़की क्या खाकर पैदा हुई थी। मानिक जैसे ही अवनी के हाथ से हाथ छुड़ाने वाला था कि अवनी ने कहा, अंडस्को ये बजाज मेंशन है, यहाँ पर आपका पूरा परिवार है, मुझे नहीं लगता उन्हें अच्छा लगेगा। अवनी की बात सुनकर मानिक में गहरी सांस ले। वह अपनी वजह से जिज्ञासा को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए आज उसे यह नाटक करना ही होगा। मानिक का मन तो कर रहा था वह अवनी को इस फाउंटेन में ही डुबोकर मार डाले। अगर उसकी फैमिली बीच में ना आती तो शायद मानिक अब तक अवनी को इस दुनिया से अलविदा कर देता। मुझे दुनिया से भेजने के बारे में बाद में सोचना, पहले हम अंदर चलते हैं, अवनी ने कहा। वह दोनों उस सफेद मेंशन की तरफ जाने लगी जहां चारों तरफ बॉडीगार्ड की नजर आ रही थी। अवनी तो यही सोच रही थी यहाँ बॉडीगार्ड के अलावा भी कोई रहता है या नहीं। अवनी और मानिक मेंशन के अंदर आए। अवनी एक लॉयर थी, इसी वजह से अपनी आदत से मजबूर वो हर चीज को ध्यान से एनालाइज कर रही थी। वहां अंदर सिर्फ सर्वेंट ही दिखाई दे रहे थे। मानिक के विला में तो फिर भी सिर्फ 15-20 सर्वेंट ही मौजूद थे, पर यहाँ तो 100 से भी ज्यादा सर्वेंट्स थे। तभी अवनी की नजर एक औरत पर पड़ी जिसने एक सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी। उस औरत को देखते ही अवनी पहचान गई, वो कोई और नहीं मेहर थी, मानिक की बड़ी माँ। अवनी को देखते ही उनके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मेहर ने जब अवनी को देखा वो मुस्कुराती हुई उसके पास आई। उन्होंने अवनी के गले मिलते हुए कहा, अंडस्को कैसी हो तुम? मेहर जी की बात सुनकर अवनी ने कहा, अंडस्को मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेहर अवनी से बातें करने लगी थी, वह तो मानिक को बिल्कुल भूल ही गई थी। मानिक ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सर्वेट को मेहर ने परिवार के बाकी सदस्यों को भी बताने को बोल दिया कि अवनी और मानिक मेंशन आए हैं। थोड़ी देर में ही हॉल में घर के सारे लोग मौजूद थे। अवनी उन सभी चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। हमें अच्छा लगा ये देखकर, तुमने हमारी बात मानी। भूषण बजाज ने मानिक की तरफ देखते हुए कहा। अपने दादाजी की बात सुनकर मानिक हैरान था। ऐसा कौन सा वक्त था जब उसने अपनी दादाजी की बात ना मानी हो? अगर वह ऐसा कर सकता तो वह इस लड़की से कभी शादी ही नहीं करता। मानिक ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद अपर्णा जी ने अवनी की तरफ देखकर पूछा, अंडस्को बेटा तुम मानिक के साथ खुश तो हो ना? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक हमें बता सकती हो। अपर्णा जी की बात सुनकर अवनी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ मानिक की तरफ देखा, जैसे उसे कह रही हो, देख लो यहाँ पर सबको मेरी चिंता तुमसे ज्यादा है। वही मानिक को भी अपनी फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सब इस लड़की को उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दे सकते थे। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को नहीं दादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानिक के साथ बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए अवनी ने मानिक का हाथ पकड़ लिया। मानिक ने घूरती हुए नजरों से अवनी की तरफ देखा। मानिक, मुझे पता है तुम्हें लोगों को घूरना बहुत पसंद है, पर अगर तुमने अवनी को ऐसे घूरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पल्लवी जी ने मानिक से सख्ती से कहा। उन्हें भी अवनी अब धीरे धीरे पसंद आने नहीं रही थी। मानिक को यकीन नहीं हो रहा था उसकी फैमिली, जो किसी के भी बहकावे में नहीं आती थी, बड़े बिजनेसमैन भी उनको अपनी बातों में लेने की बहुत कोशिश करते, पर आज तक कोई बजाज फैमिली को इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं कर पाया था। पर इस लड़की ने तो सिर्फ कुछ घंटों में ही अपना जादू सब पर चला दिया था।
सब लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी भूषण जी ने अवनी की तरफ देखकर कहा, अवनी तुम मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। भूषण जी की बात सुनकर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी वह भूषण जी से कोई भी सवाल पूछ सकें। अवनी भूषण जी की चेयर को उनके रूम की तरफ लेकर जाने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मानिक की आंखें तो छोटी हो गई थी, वह तो अवनी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कहाँ वो इस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने के बारे में सोच रहा था, और यहाँ ये लड़की उसके घर में पैर जमा रही थी। तभी वहां पर युवान आया। युवान में जब मानिक को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप यहाँ कब आए? मानिक ने उसकी तरफ देखा और फिर उल्टा सवाल किया, राहिल कहाँ पर है? वो मुझसे मिलने के लिए अभी तक आया क्यों नहीं आया? मानिक की बात सुनकर युवान ने मुंह बनाते हुए कहा, राहिल भाई इस वक्त मुंबई के लुसिफर कॉलेज गए हैं, वहां पर आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है, उसी में वह चीज गेस्ट के तौर पर गए हैं। युवान की बात सुनकर मानिक कुछ सोचने लगा। उसके बाद मानिक वहां मेंशन में बनी लाइब्रेरी की तरफ चला गया। युवान को पता था मानिक बहुत बोरिंग है, इसलिए वह भी अपने कामों में लग गया। दूसरी तरफ मुंबई के एक 5 स्टार होटल में आज यहाँ पर मुंबई की सबसे फेमस कॉलेज लुसिफर का ग्रैंड फंक्शन होने वाला था, जिसमें बहुत से वीआईपी गेस्ट को बुलाया गया था। हर तरफ स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी हॉल में एक लड़की व्हाइट कलर का इवनिंग गाउन पहने अंदर आई। उसने अपने कानों में छोटी छोटी पल की ईयरिंग पहन रखी थी और बालों को पीछे बटरफ्लाई के कलेक्चर से बांध रखा था। उसके चेहरे की चमक सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। वह उस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। पार्टी में मौजूद हर कोई उस लड़की की खूबसूरती को ही देखे जा रहा था, पर उस लड़की की आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर घबराहट। उसके सुंदर से चेहरे पर मुस्कान गायब थी। वह अपनी आंखों को पूरे पार्टी हॉल में इधर उधर घुमाकर किसी को ढूंढ रहे थे, जिसे देखने के लिए उसकी आंखें बेताब थी। पार्टी हॉल में मौजूद हर कोई उस लड़की की तारीफ कर रहा था, पर उस लड़की को किसी की भी बात से फर्क नहीं पड़ा। वह लड़की हॉल के अंदर आई है, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर गई जो वही एक टेबल पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। उस लड़के को देखते ही उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी में उस लड़के के पास गई। कियान, उस लड़की ने उस लड़के को आवाज देते हुए कहा। उस लड़के के कानों में जैसे ही उस लड़की की आवाज पड़ी, उसने तुरंत अपने पीछे देखा। एक हैंडसम सा चेहरा उस लड़की के सामने था, बड़े ही स्टाइलिश तरीके से जेल से सेट किए बाल, नीली आंखें। उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था जो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। ये है कियान सिन्हा। उस लड़की की तरफ एक नज़र देखने के बाद कियान ने फिर से अपने दोस्तों से बातें करना शुरू कर दिया। वो उस लड़की को इग्नोर कर रहा था। ये देख उस लड़की को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। कियान, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात तो सुनो। उस लड़की ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा। इस बार कियान के सामने ही बैठी एक खूबसूरत सी लड़की ने उस लड़की की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, शिवन्या, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कियान आज तुमसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम क्यों उसे बार बार परेशान कर रही हूँ? अपनी यह चिप हरकतें बंद करो, यहाँ पर बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं। शिवन्या ने लड़की की तरफ देखा जो कियान की दोस्त थी, जिसका नाम तारा माथुर था।
शिवन्या को तारा हमेशा कुछ ना कुछ इसी तरह कहती रहती थी, पर शिवन्या कभी उस पर ध्यान नहीं देती, ना ही वह देना चाहती थी। वहां मौजूद अब सबका ध्यान कियान और शिवन्या की तरफ आ गया था। वो दोनों ही पूरी कॉलेज के आइडियल कपल थे। शिवन्या ने कियान के सामने आकर कहा, अंडस को तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी कियान, तुम जो समझ रहे हो वह सब गलत है। शिवन्या अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही कियान गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसने शिवन्या की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, अंडस को मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ शिवन्या, मैंने अब तक जो तुम्हें समझा था वह गलत था। तुम्हें मैंने एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की समझा जो दुनिया की बुराइयों से दूर थी, पर नहीं, तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, तुम तो एक धोखा हो। कियान की बातें सुनकर शिवन्या की आंखों में पानी आ गया। वह इस लड़के से इतना प्यार करती थी और आज कुछ गलतफहमी के कारण उन दोनों के बीच इतनी दूरी आ गई थी। कियान, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम जो समझ रहे हो वह बिल्कुल गलत है। मेरा और उस लड़के का कोई भी गलत रिश्ता नहीं है, बल्कि वह तो मेरे। शिवन्या इससे आगे कुछ कह पाती थी। तारा ने अपनी जगह से खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हमें पता है, वो भी तुम्हारे बाकी बॉयफ्रेंड की तरह ही एक बॉयफ्रेंड है। शिवन्या ने गुस्से भरी नजरों से तारा की तरफ देखने लगी। आज पहली बार उसे तारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तारा की बात सुनकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स हैरान थे। शिवन्या तो एक बहुत अच्छी थी, फिर तारा ऐसा क्यों बोल रही थी? और कियान भी शिवन्या से ऐसा झगड़ा